Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं लियोस सिंह राशि आपके लिए लास्ट ऑफ अप्रैल क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले सिंह राशि। एंड आई होप कि आपने अप्रैल मंथ की रीडिंग देख ली होगी और अप्रैल मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लियोस लास्ट ऑफ अप्रैल क्या आ रहा है आपके साइड। तो स्टार्टिंग आप कर रहे हैं स्ट्रेंथ के साथ। ओके, तो लियोस स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या बता रहा है, आपका ही कार्ड आ गया। तो स्ट्रेंथ के साथ नजर आ रहा है कि इन 10 दिन को ना आप ज्यादा पावर के साथ स्ट्रेंथ के साथ आगे लेके जाने वाले हो। मतलब जो आपका फियर चला आ रहा था, जो टेंशन्स चली आ रही थी, वो आप रिलीज कर रहे हैं। इनर स्ट्रेंथ आप में बिल्ड हो रही है। तो मे बी आप पिछले समय से कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे थे, कोई डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे थे, बट कुछ एनर्जीज आपको मेंटल लेवल पे परेशान कर रही थी। आपको फियर था कि आपके एक्शन लेने से आपको रिजेक्शन मिल सकता है। रिलेशनशिप की मैं बात कर रही हूँ। तो फाइनली आपका इंट्यूशन स्ट्रांग हो रहा है। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पे गाइड करेंगे क्या सही है क्या गलत है, और जो चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ रखे हैं करियर वाइज रिलेशनशिप वाइज, उन चैलेंजेस को आप वन बाय वन करके डील करने वाले हैं। आपके पर्सन के साइड से मैसेज आ रहा है कि वो ना आपके साइड कोई एक्शन लेके तो आना चाह रहे थे, बट कुछ एनर्जीज कुछ सिचुएशन उनको बांधने की कोशिश कर रही थी, रोकने की कोशिश कर रही थी। तो फाइनली वो भी कोई मेजर एक्शन ले सकते हैं। बैकग्राउंड में येलिश मोड प्रेजेंट है, तो येलो कलर आपके लिए लकी रह सकता है, जो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस पॉजिटिविटी पार लेके आ रहा है। ठीक है लियोस, तो ये आपके लिए एक एनर्जाइज्ड वे में लास्ट ऑफ अप्रैल को ले जाने को बता रहा है। हीलिंग सबसे मेन बात है, जो हीलिंग आपको नहीं मिल पाई है पास्ट नेगेटिव टॉक्सिक रिलेशनशिप से, या कुछ लोगों ने आपकी वैल्यू नहीं की है, वो आप मेंटल लेवल पे सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं ना, उन सारी चीज़ों में ना आपको हीलिंग दी जा रही है। हेल्थ रिलेटेड कोई इशू चला आ रहा था ना लियोस, उसमें आप रिकवरी देख सकते हैं। और पिछले समय से ना पता नहीं कुछ लोग आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहे थे। ये आपके पर्सन हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, कुछ फ्रेंड्स या आपके कलीग्स हो सकते हैं, जो ना आप अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते भी है ना तो वो सुनते हैं बट उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, साइडलाइन कर देते हैं। तो वो कंट्रोल करना चाह रहे थे आपको। वो एनर्जीज भी रिलीज हो रही हैं। जो आपको सही लगेगा ना उस वे में आप एक्शन ले सकते हैं। तो ये कार्ड एक एक्शन ओरिएंटेड मोड का है, ब्रेवरी का कार्ड है। तो एक ब्रेव डिसीजन आप ले सकते हैं। डिफेंसिव पर्सनैलिटी आपकी दिख रही है। जो डाउट बना हुआ था पिछले समय से आपको किसी भी चीज़ का, सेल्फ डाउट हो सकता है, वो डाउट आपका रिलीज हो रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो जो कॉन्फिडेंस आप लूज हो गया था आपका, डिमोटिवेटेड आप फील कर रहे थे, तो वापस एनर्जाइज्ड फील कर रहे हो और एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट हो रहा है। तो ये कार्ड ना आपके लिए ओवरऑल बहुत अच्छी एनर्जीज लेके आ रहा है। लेकिन आपके माइंड में क्या चल रहा है, कन्फ्लिक्ट। और कन्फ्लिक्ट होने का रीजन क्या है, ऑप्शंस ज्यादा हैं या चॉइसेस ज्यादा हैं। तो ये जो आप इनडिसाइसिव मोड में चल रहे हो ना लियोस, इस एनर्जी से ना आपको बाहर आने की कोशिश करना पड़ेगा। कुछ लोगों पे ना आपने ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया है। सबसे पहले ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, रियलिटी को देख के एक्शन लीजिए। आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन शायद आप उसे यूज़ ही नहीं करते। और 2 बार इंट्यूशन का मैसेज आया लियोज यहाँ पे, तो कुछ तो यूनिवर्स आपको यहाँ पे मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप अपने इनर गाइडेंस को नहीं सुनते हैं और यहाँ वहाँ भटकते रहते हो, सर्च करते रहते हो, या लोगों से पूछोगे लोग आपको गलत गाइडेंस ही देंगे। तो ये ना करें। अगर आपको लग रहा है किसी स्पिरिचुअल लीडर के पास जाना चाहिए, बिल्कुल जाइए। और आपके पर्सन के साइड से क्या मैसेज आ रहा है कि वो ना आपके साइड बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड फील कर रहे हैं। पिछले समय से ना आप किसी पर्सन के साइड से लॉयल्टी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। मे बी आपसे कुछ हिडन की गई है एनर्जीज, कुछ आपसे छिपाया गया है, जो रियलिटी आपके पर्सन को बताना चाहिए, जिन टॉपिक्स पे डिस्कशन करना चाहिए वो ही रिवील नहीं की गई है। तो जो हिडन एनर्जीज थी वो रिवील हो सकती हैं। जो इमोशंस आपके ब्लॉक चल रहे हैं, वो ब्लॉक्ड इमोशन रिलीज होंगे। और
हो सकता है किसी कोई पर्सन है जो आपको अवॉइड करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। अगर आप उनके साइड एक्शन लेके जाते भी हो तो वो आपको अवॉइड कर देते हैं, या आपकी बात को, मैंने बोला ना, प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता। अवॉइडेंस वाली एनर्जीज रिलीज हो रही है, आपको प्रायोरिटाइज किया जाएगा, लेकिन पहले आपको इस इनडिसाइसिव मोड से ना बाहर आना पड़ेगा। और ये जो कंफ्यूजन है आपने ही क्रिएट कर रखा है। एक बार में डिसाइड करिए कि आप लाइफ में चाहते क्या हो, रिलेशनशिप में क्या चाहते हो, करियर में क्या चाहते हो। क्यों बार बार अपनी एनर्जीज को डिस्ट्रैक्टेड करते रहते हैं, वो भी दूसरों की सलाह के बेसिस पे। ये ना करें। आपकी सेल्फ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पर्सनल आइडेंटिटी क्या है, उस हिसाब से एक्शन लीजिए। ठीक है। देन यहाँ पे देखिए, मैं बोल ही रही थी ना, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा है आपकी लव लाइफ या करियर वाइज। 5 ऑफ सॉर्ड बता रहा है, छोटी छोटी बातों पर ना आपका कंफ्लिक्ट हो जाया करता है। मतलब आप अगर सही सलाह देने की कोशिश भी करोगे ना, तो लोग आपको डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, लोग आपको ना एक ऐसे मोड में ले जाएंगे जहां पर क्वेश्चन आंसर ज्यादा रेज होने लगते हैं, मतलब लड़ाई झगड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। ये एनर्जीज रिलीज करनी है आपको। और ये एक रिग्रेटफुल मोड का कार्ड भी है। या तो आपको रिग्रेट है किसी चीज का कि आपने ऐसा स्टेप क्यों लिया, या आपके पर्सन को रिग्रेट हो रहा है। दोनों में से कुछ तो एनर्जीज चली आ रही है यहाँ पे, एक रिग्रेटफुल मोड में दिख रहे हैं, और वो भी दूसरों के बेसिस पे डिसीजन लेने की वजह से रिग्रेट है। ठीक है, तो वो रिग्रेट भी रिलीज होगा, ओवरकम कर रहे हैं आप उस चीज को। और मैं एक बात बताऊं, कुछ लोगों की यहाँ पे मेंटालिटी बन गई है कि आप अगर किसी टॉपिक में, किसी सिचुएशन में अपना इन्वॉल्वमेंट शो कर रहे हैं, तो आपके माइंड में क्या थॉट रोटेट होता है, विन एट ऑल कॉस्ट। मतलब आपने सोच के रखा है कि आपको जीतना है कैसे भी करके। अगर ये जिद आपके करियर वाइज है कि आपको आगे बढ़ना है, तो पॉजिटिव है। लेकिन अगर आप लोगों के बीच में फंस के ये सोच रहे हैं ना, ये मत करिए। आपको अगर लग रहा है कुछ लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कर लेना चाहिए, बिल्कुल कर लीजिए, वरना ये सॉर्ड आपकी लाइफ में निगेटिविटी लाने का काम करेंगे। बाकी सब तो साइडलाइन हो जाएंगे, आप फंस जाओगे। तो करियर वाइज भी ये मेजर मैसेज आ रहा है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा लॉजिकल वे में थिंकिंग बनाइए, स्मार्ट वे में एक्शंस लीजिए। ज्यादा फंसने की जरूरत नहीं है किसी के बताए रास्ते पे या किसी के बताए इमोशंस में। रिलेशनशिप वाइज भी दिख रहा है, या कोई आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। देखिए, स्लो एंड स्टडी मूवमेंट का कार्ड आ गया, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो ग्रोथ जरूर आएगी, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखिए। और फोकस आपका नहीं बन पा रहा है लियोस, फोकस बनाना चालू करिए कि आप करियर पे, अगर बना लिया आपने कोई डेस्टिनेशन कि आपको यहाँ पहुंचना है, उसको लेके कंसिस्टेंट एफर्ट लगाते जाइए, डिस्ट्रैक्टेड मत रहिए। रिलेशनशिप में भी वही बात है, अगर आपको लग रहा है किसी पर्सन के साथ कंटिन्यू करना है तो करिए, और लग रहा है कि रिमूव करना है, बिल्कुल कर दीजिए। ये कंफ्यूजन वाली मोड में मत जाइए। माइंड में अभी क्लियरेंस नहीं आया है कि आपको कंटिन्यू किस पर्सन के साथ करना है, या आपके पर्सन की लाइफ में भी थोड़ा कंफ्यूजन चला आ रहा है, तो आपको भी क्लियरेंस मिलेगा और आपके पर्सन को भी मिलेगा। सिंगल चले आ रहे हैं तो ऑब्वियसली ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, तो ऑप्शंस में भी ना आपको बोला जा रहा है चूज वाइजली। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ना एक बिजनेस ओरिएंटेड मोड का कार्ड है, तो आप में ये क्वालिटी होती है कि आप बिजनेस को बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आप कोई बिजनेस कर रहे होंगे ना, तो वहां आपकी ग्रोथ मिलने के, एबंडेंस आने के चांसेस बन रहे हैं। लॉन्ग टर्म गोल को आप अचीव कर रहे हैं। रिलेशनशिप में भी, आप जिस भी रिलेशनशिप में एंटर होने वाले हो ना, तो वो आपका मुझे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप दिख रहा है। ऐसा नहीं कि 4 दिन में ही सब कुछ एंड हो जाएगा। ओके। देखिए, पेज ऑफ सॉर्ड, कोई तो है जो आपके बारे में दिन रात विचार करते रहते हैं। पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। ये जो भी पर्सन है आपके साथ एक सोशल मीडिया पर कनेक्ट हो सकते हैं पहले। काफी एनर्जाइज्ड कार्ड है, तो न्यू आइडियाज, न्यू प्लानिंग के साथ आप स्टेप ले रहे हो। माइंड में जो थॉट्स क्लियर नहीं हो पा रहे थे, क्लैरिटी आपको मिलेगी। एक्सप्लोर कर रहे हो अपनी एनर्जीज को, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखें, समय का वेस्ट ना करें, टाइम यूटिलाइज करना शुरू करिए लियोस। कुछ लोगों की वजह से आप अपना प्रीशियस टाइम खो देते हैं, ऐसा ना करें। कोई न्यू ना इन्फॉर्मेशन है, कोई न्यूज है जो आपको मिल सकती है, जो आपके फेवर में काम बनाएगी, तो अवेयरनेस लेके आना है। अनएक्सपेक्टेड चेंज, सरप्राइज भी मिल सकता है। देन कम्युनिकेटिव होने का कार्ड है, तो विद इन 10 डेज आप ज्यादा कम्युनिकेटिव हो रहे हो, मतलब ज्यादा लोगों से आपका मिलना होता रहेगा। तो आप लोगों को या तो सलाह देते हुए दिख रहे हैं या किसी से एडवाइस लेते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना, वही बात आ जाती है यहाँ भी। और जो हो सकता है डिलेड काम आपके पड़े, पेंडिंग काम पड़े हुए हैं ना, वो आपके
बन सकते हैं। लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया यहाँ पे, क्या कर रहे हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइनली सन तो आ ही गया, जो मेजर चेंजेस लेके आ रहा है, बिग हैप्पी चेंजेस, हैप्पीनेस का कार्ड है। तो विद इन 10 डेज आप कोई पार्टी, कोई इवेंट अटेंड कर सकते हैं। फाइनली आपके जो काम एकदम रुके पड़े हुए थे बनना स्टार्ट हो जाएंगे। कन्फ्लिक्ट था, प्रीशियस मोड में आप जा रहे हो, मतलब आपको लगेगा शाइनिंग मोड में चले गए। लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आपसे एडवाइस ले रहे हैं, आपसे सलाह ले रहे हैं, क्योंकि आप सन वाले मोड में जा रहे हो। बिग हैप्पी चेंजेस का कार्ड तो है ही, साथ साथ ये आपको अवेयरनेस लाने का भी कार्ड है। तो जो चीज़ें आपको लग रहा था एक पॉजिटिव आउटलुक में कन्वर्ट नहीं हो रही थी, तो पॉजिटिव माइंडसेट आपका बन रहा है, जॉयफुल मूड में रहोगे, सक्सेस गेन कर रहे हो। ये आपकी लाइफ में ग्रोथ लाने का काम करेगा, प्रोस्पेरिटी लाने का काम करेगा, आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। और रिलेशनशिप वाइज क्या है, कोई न्यू रोमांटिक रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो सकता है। किसी पर्सन के साथ ना आप एक ऐसे मूड में जा सकते हो ना जहां आपको सेटिस्फेक्शन फील होगा कि आपको इसी पर्सन से कनेक्ट होना था। तो फाइनली आपके रिलेशनशिप में बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। और मैं पहले बता चुकी हूँ, कोई गुड न्यूज आपके साइड आती हुई दिख रही है लियोस, तो थोड़ा अवेयर रहिए। ओके, बॉटम से क्या तो भी कार्ड आ गया, डेविल। लेकिन आपके माइंड में क्या चल रहा है पता नहीं, आप क्या विचार करते रहते हो, नेगेटिव एनर्जीज लेके चल रहे हो। मे बी आपके पर्सन कार्मिक है, तभी आपको ना परेशान करते रहते हैं। कोई बात नहीं है, उनकी छोटी सी परेशानियों को ना आप थोड़ा सा झेलना पड़ेगा ही, तभी आप इस सन वाले मोड में जाओगे। तो ये आपकी लाइफ लेसन देने के लिए आए हैं लाइफ में, समझ रहे हो। तो लाइफ लेसन लीजिए, आगे बढ़िए, अननेसेसरी कंफ्लिक्ट में ना पड़े। वही मैंने बोला, कंफ्लिक्ट में जाने का रीजन यहाँ डेविल आ गया है ना, तो इस डेविल को ही रिलीज कर दीजिए, ऑटोमेटिक लाइफ में चेंजेस आने लगेंगे। ओके, अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं लियोस। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, तो ये मैसेज मैं आपको सन के साथ पहले दे चुकी हूँ कि एक पावरफुल चेंज आ रहा है जो आपके फेवर में ही आएगा एक्चुअली। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आ गया है एबंडेंस, तो ये मैसेज भी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। एबंडेंस, प्रोस्पेरिटी आप गेन कर रहे हो। सारे कार्ड्स रिपीटेड आ रहे हैं, मतलब कुछ तो ऐसी एनर्जीज हैं जो आपके फेवर में बन रही हैं। एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। रिकवरी, तो जो हेल्थ रिलेटेड कोई इशू चला आ रहा था उसमें रिकवरी आ रही है। रिलेशनशिप में हीलिंग दी जा रही है, बैक सपोर्ट एंजल्स कर रहे हैं। ओके, मैजिक कार्ड्स के थ्रू यहाँ पे कार्ड्स आ गए हैं। फेरी मैजिक, तो ये आपको गोल्स को अचीव करने का कार्ड है। तो आप जो गोल्स बना बैठे ना वो आप अचीव करोगे। ट्री ऑफ लाइफ, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पर है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको आप बहुत अच्छे से डील करने वाले। और चॉइसेस अगर आ रही है ना तो आपको बोला जा रहा है चूज वाइजली अगेन। ट्रिपल स्पाइरल, ये आपको बोला जा रहा है डिवाइन एनर्जीज को जरा देखिए, उन पर विश्वास करिए, लाइफ लेसन को लेके आगे बढ़ना है। और एक जॉयफुल मोड में आप जा रहे हैं। स्टार सीड्स के साइड से आ गया है ब्लू फ्लेम, ये एक प्योर लव का कार्ड है। तो कोई तो ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है जो एक प्योर लव वाली मोड में आपको लेके जाएगा। के लिए उस और कार्ड्स यहाँ पे ओपन करते हैं, क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए। कि आना ही था उस कार्ड के लिए, कुछ ज़्यादा ही कार्ड्स आ गए आपके लिए। ओके, यहाँ पे आ गया है क्रिएटिव प्रोजेक्ट, तो अगर आप कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहे होंगे ना तो वहाँ आपको सक्सेस मिल रही है। नथिंग टू वरी अबाउट, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सारी चीज़ें वर्कआउट होंगी, ट्रस्ट करिए। फॉलिंग इन लव, कोई तो पर्सन है जो आपके साथ रिलेशनशिप में एंटर हो रहे हैं, या आप किसी के साथ एक न्यू रिलेशनशिप में जा सकते हैं। 9 ऑफ एरियल, योर ड्रीम्स आर फुलफिल्ड, तो आपने जो ड्रीम्स बना रखे हैं ज़रूर फुलफिल होंगे, ट्रस्ट करिए। अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस, तो ये मैसेज मैं आपको पहले दे चुकी हूँ, अनएक्सपेक्टेड वे में गुड न्यूज़ सरप्राइज आ रही है। स्टार्ट, हार्ड टाइम इज ओवर नाउ, तो स्टार वही शो कर रहा है, तो जो परेशानियां हैं अब एंड हो रही हैं। यू आर रेडी, एग्जैक्टली यू आर रेडी लाइफ में पॉजिटिविटी एंड चेंजेस लाने के लिए। गेट सम एक्सरसाइज, अगर आपको लग रहा है कि आपको हेल्थ रिलेटेड इशू चला आ रहा है तो एक्सरसाइज करने को बोला जा रहा है आपको। देन यहाँ पे कार्ड आया है डोंट हेट, मेडिटेट, तो मेडिटेट करिए, है ना। हेटर्स वाली एनर्जी नहीं लेके आनी है अपने अंदर। हीलिंग बिगिंस, तो हीलिंग तो वैसे ही आपको दी जा रही है, हीलिंग दी जा रही है तभी तो आप एक स्ट्रेंथ वाले मोड में जा रहे हो। अ फेवरेबल आउटकम, तो जो काम आपके फेवर में नहीं बन रहे थे लियोज, आपके फेवर में बनना शुरू हो रहे हैं। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेडिंग, तो विद इन 10 डेज या तो आप किसी की वेडिंग अटेंड करने वाले हो या आपके लिए चॉइसेस आ सकती हैं वेडिंग रिलेटेड। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड से लियो। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।